एक तो लोग थोड़ा चलाऊंगा जोर शोर से काम प्रारंभ हो रहा है, दूसरा काम आया नाम गया नाम पर बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन संजय कपूर जी, आप पूर्व में हमारे बीच में आए थे, हमने आपको इसके पहले भी सूरी जिले की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया था और जन भावनाओं को हमने आपके बीच में लाया और आप लोगों ने इस बात को ऊपरी स्तर पर कितना भिजाया कितने में भिजाया कि आप जाने, लेकिन छोटा कार्यकर्ता जब आप जैसे जो मंच में बैठे हुए नेता लोग हैं इनसे चर्चा कर लेता तो वो सोचता है कि हमारी जो दिल की बात है वो हमारे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक जाती है और यह आपका कर्तव्य है। ये जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं ये ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के आरोप शान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ये अवसरवादी और बताओ चेहरे नहीं है। कांग्रेस की जो संस्कृति और नीति और सिद्धांतों से विचारों से भरीभूत होकर आपके बीच में एक कार्यकर्ता तैयार किया जा रहा है। संगठन में बहुत सारे परिवर्तन आए माननीय कमलनाथ जी के समय में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी को भी तो उनके कार्यकाल पे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन में बहुत मजबूती आई। हमारे जिलाध्यक्ष सहित सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक गलत चूक हुई और यह सच है जिसको आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। अगर कोई किसान है और उसके बाद अगर खेती उपजाऊ है और उस खेती का अगर कोई देखभाल ठीक से नहीं करेगा, उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, उसके समय में बीज नहीं डालेगा, उसके समय में पानी नहीं देगा, तो क्या खेती हरियाली होगी? आज हमारी स्थिति हो रही है इस देश की आजादी से लेकर आज तक इस भारत को बनाने में हमारे बुजुर्गों ने हमारे बड़े शीर्ष नेताओं ने अपनी जान की आहुति दी। जब एक मोती की माला में अनेक किस्म के फूल बना के ये मोती की माला पूरे विश्व के अंदर विकास हुई और फिर भारत देश एक स्थापित देश कहलाने लगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपके वोट बैंक में जिनके माध्यम से आपकी हमेशा साथ दिया जाता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है और इस बात को स्वीकारना चाहिए। मूलभूत जो हमारे वोट है कभी आपने विचार किया कि वो हमसे अलग क्यों हो रहे? आप लोगों का ये सोचना कि ये तो हमारे वोट है हमको देंगे ही, वो गया समय, ये वोट का युग है और जिन युवाओं को आपने इस देश की कमान हाथ में दी है वो किस रो में जा रहा है, किस तरफ बह रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे श्री क्षेत्रीय नेताओं की होती है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे युवाओं को बड़ा रोल डाला था, धीरे 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 हर चीज का परिवर्तन आया, लेकिन इस परिवर्तन के लहर में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं पार्टी का हुआ। लोगों ने व्यक्तिगत फायदा उठाया, व्यक्तिगत अवसर दिया, लाभ कमाया और जब समय देखा तो छोड़ के दूसरी पार्टी को चले गए। उनके जाने से कुछ नहीं होना है। मैं इस मंच के माध्यम से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता आज भी जिस आदमी को सजा सवाल सकते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि उसको सत्ता से उतार भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने इस बात को सोचना होगा, आप लोगों को ये सोचना कि धार्मिक व्यवहार हमारा नुकसान कर रहा है। आप लोगों को ये सोचना कि हम जातिगत व्यवस्था को देखते हुए अपनी नीतियों सिद्धांतों का परिवर्तन कर रहे हैं, भूल जाओ भैया। आपके पास कांग्रेस पार्टी का जो मूलभूत वोट है वो अभी भी आपकी तरफ आशा भाई नजरों से देख रहा है। आपको उसको सजाना होगा। बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम तबके के लोग हैं, बहुत कम चीज में संस्कृति हो जाती है, वो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, वो आपके लिए ध्यान लगाने के लिए तैयार रहेंगे। बोलिए मेरी बात अगर गलत हो तो इस मंच में बैठे यहाँ बैठे हुए सारे लोग मेरी बात आपको विरोध करना चाहिए क्या सिर्फ आगे कैसे बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ आज कांग्रेस के वोटों में विखंडन की स्थिति कहां से आई? यह हमारे वजह से आई। हमको स्वीकारना चाहिए कि हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही कि हमने अपने अपनों को सवाल के नहीं रख सका। अभी भी वक्त है, समझ जाओ यारों, आने वाले समय इतनी
परिस्थितियों से आपके बीच में आ रहा है, आपको इसको संभालना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। और ये बोलना आप सुन लो, कौन क्या है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। आज हमारे सिवनी जिले की राजनीतिक परिदृश्य को देखें, हुआ बिमला वर्मा, दादा कार्तिक शंकर के बाद, दादा ठाकुर साहब के बाद, आज जो लोग भी हम तक जितने भी नेता है कांग्रेस को अगर चला रहे, संभाल रहे, सजा रहे, तो ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग है। हमको जिस लाइन में ढाला जाता है, हम लोग उस लाइन के हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन अपनी थोड़ी सी चूक अपने को आने वाले समय में नुकसान फिर पहुंचाएगी। आपको अपने लोगों को पहचानना होगा, आपको अपने लोगों को मान सम्मान देना होगा। समय कम है, विष्णु भाई घड़ी घड़ी उठ रहे, घड़ी घड़ी बैठ रहे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के आने मान शान की लड़ाई लड़ेगा, उसको आने वाले समय में सफलता मिलेगी। आपको हर समय हर मुसीबत में हम लोग साथ नजर आएंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के नेताओं का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप लोगों की नजरों में सिवनी जिला जैसे भी हो, लेकिन आज की तारीख में सिवनी जिला मध्य प्रदेश की उस जगह में फिर वापस स्थापित होकर नजर आ रहा है। रजनीश सिंह जी को आपने साथ प्रचारक बनाया, जिले का प्रभारी बनाया, पुराना को जिलाध्यक्ष बनाया, राजा बघेल को यहाँ रखा, ये भागे हुए लोगों को बड़ा से बड़ा महत्व दिया, सबको सहयोग दिया, साथ दिया। लेकिन आपके साथ अवसरवादी कभी नहीं रहेंगे, हम बिना अवसर के आपके साथ में रहेंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारा हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर चीज को मानने वाला व्यक्ति हमारे लिए सामान्य और सम्मानित रहेगा। सरस्वती राव के बारे में मैं आपको बताते जाऊं, इनके पिताजी के बारे में बालाघाट के अंदर एक बात मानी जाती है कि वो बालाघाट का गांधी है। वो इतना सीधा और सरल परिवार का व्यक्ति आपके बीच में आया है। सम्राट भाई, आप यहाँ के चेहरे पहचान लो, क्योंकि जब ईश्वर आपको सफलता की श्रेणी में पहुंचाएगा, तो ये लोग पहचान